एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सॉल्यूशन विद इंजीनियर सारा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है CSS बैकग्राउंड्स। एक्चुअली मैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में HTML से वो रिलेट करते हो या वो CSS का लेक्चर 1 हो या 2 हो, मैं आप लोगों से काफ़ी बार बैकग्राउंड कलर डिस्कस कर चुकी हूँ। लेकिन आज मैं कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ लेकर आई हूँ जो हम बैकग्राउंड कलर में यूज़ कर सकते हैं। बैकग्राउंड इमेज में हम क्या प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर सकते हैं, बैकग्राउंड रिपीट क्या होता है। तो चलिए अपना हम आज का लेक्चर विदाउट डिले किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बैकग्राउंड कलर पर। मैंने यहाँ पर अपना विजुअल स्टूडियो ओपन किया हुआ है। मैंने अपने बॉडी में 3 टैग्स यूज़ किए हुए हैं हेडर के। दिस कलर इज़ डार्क ग्रीन, दिस कलर इज डार्क ग्रीन, दिस कलर इज डार्क ग्रीन। मैंने तीनों में सेम सेंटेंस लिखा है, दिस कलर इज डार्क ग्रीन। कंट्रोल एस। अगर अभी मैं आपको शो करूं तो ये कुछ इस तरह से शो होगा, लाइक दैट। अगर मैं कहूं कि मुझे एक ऐसी प्रॉपर्टी यूज करनी है विच इज बैकग्राउंड कलर, तो मैं किस तरह से यूज कर सकती हूँ। यहाँ पर मैं CSS यूज करूंगी। मैंने अपने स्टाइल के स्टार्ट और एंड टैग के बिटवीन सिलेक्टर नेम दिया विच इज H1 और मैंने इसको बता दिया बैकग्राउंड कलर डार्क ग्रीन। ये वाला काम हम कई बार अपने प्रीवियस लेक्चर्स में करते आ रहे हैं, बट आज मैं बैकग्राउंड कलर के लिए एक ऐसी प्रॉपर्टी आप लोगों से डिस्कस करूंगी जो कि एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और कई बार हम वेब पेजेस में यूज़ करते हैं इस प्रॉपर्टी को, which is called opacity. Opacity means transparency, transparent. You guys all know that what transparent means. If not so, मैं आपको बताती हूँ कि हम ट्रांसपेरेंसी क्या होती है। ट्रांसपेरेंसी मीन्स कि जैसे कि अगर मैं आपको अभी इस डार्क ग्रीन कलर को शो करूंगी तो ये इस तरह से शो हो रहा है, बिल्कुल डार्क ग्रीन। अगर मैं कहूँ कि मुझे इस डार्क ग्रीन को लाइटर की तरफ लेके जाना है, यानी इसको ट्रांसपेरेंट करते हुए करना है, तो हम उसके लिए क्या प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ओपेसिटी। चलिए मैं आप लोगों को ओपेसिटी एक दफा यूज करके दिखाती हूँ कि क्या है। ये देखिए, अगर मैं यहाँ पर मैंने बोला ओपेसिटी 0। अच्छा, ओपेसिटी जब हम स्टार्ट करते हैं तो वो हम पॉइंट्स में देते हैं और हम वो 0 से स्टार्ट करते हैं, लाइक 0.1, 0.2 अकॉर्डिंग के हमें कितनी ट्रांसपेरेंसी चाहिए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लूँ 0.4 तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हम कितना जो है ट्रांसपेरेंट हुआ हमारा बैकग्राउंड कलर। ये देखिए, इस तरह से हमारे बैकग्राउंड कलर में ट्रांसपेरेंसी आ गई, राइट। अगर मैं आपसे ये बात कहूँ कि मुझे इन तीनों में अलग अलग ओपेसिटी यूज करनी है, अलग अलग मुझे इन तीनों का कलर चाहिए, इसमें ट्रांसपेरेंसी चाहिए, तो मैंने आपसे लेक्चर 2 में डिस्कस किया था टाइप्स। तो हम चलते हैं और मैं यहाँ पर यूज करूंगी, अब मैं ऑब्वियसली ID जनरेट करूंगी, क्योंकि अगर मैं एक H1 सिलेक्टर पर वर्किंग कर रही हूँ तो आप ये देख सकते हैं कि ये तीनों पर हो रही है, बट मुझे अभी 1 बाय 1 अलग अलग वर्किंग करनी है, बट मेरा सिलेक्टर नेम H1 है। तो यहाँ पर मैं क्या यूज करूंगी, मैं यहाँ पर IDs जनरेट करूंगी। मैंने बोला हैश H11, एक ID नेम मैंने ये दे दिया और एक ID नेम मैंने दे दिया H12। ये वाले सेंटेंस को, इस वाले टैग को मैं सेम रखूंगी, ये डार्क ग्रीन ही इसका बैकग्राउंड कलर रहेगा। ओपेसिटी मैं इस वाले टैग में, इन 2 टैग्स, एक इस टैग में और एक इस टैग, इनमें चेंजेस करूंगी। सो चलिए ID देते हैं। ID इज इक्वल्स टू, पहले वाले को ID में H11 दे रही हूँ और दूसरे वाले को ID में दे रही हूँ H12। यहाँ से मैंने ओपेसिटी हटा दिया क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि H1 ये वाले सेंटेंस को मैं सेम रखूंगी, इसमें मैं ट्रांसपेरेंसी नहीं देंगी, ताकि आपको डिफरेंशिएट करने में इजीली रहे, मुझे आपको बताने में कि इसका डिफरेंस ये है डार्क ग्रीन। चलिए इसको मैं ओपेसिटी दे देती हूँ 0.4 और इसको मैं ओपेसिटी दे देती हूँ 0.2। ID H11 को 0.4 ओपेसिटी दी है मैंने और ID H12 को 0.2। चलिए आइए अब हम डिफरेंस देखते हैं। यू गाइस सी द डिफरेंस। मैं इसके टेक्स्ट कलर को व्हाइट कर देती हूँ ताकि
ताकि विजिबिलिटी में आसानी रहे। कलर व्हाइट। You guys see the difference? Clearly it is visible that कि ये देखिए सबसे जो फर्स्ट लाइन है उसमें डार्क ग्रीन है, फिर थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी आई एंड देन थोड़ी मजीद ट्रांसपेरेंसी आई। तो हम ये प्रॉपर्टी अपने जो हमारा कलर है उसके लिए हम यूज कर सकते हैं, राइट। चलें अब हम अपनी दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। दूसरे हम क्या यूज कर रहे थे, एक तो होता है बैकग्राउंड कलर, एक होता है बैकग्राउंड इमेज। बैकग्राउंड इमेज भी मैं आप लोगों से डिस्कस कर चुकी हूँ कई बार कि हम किस तरह से अपने वेब पेज में बैकग्राउंड इमेज को ऐड कर सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि बैकग्राउंड इमेज हम किस तरह ऐड कर सकते हैं, जब मेरा जो HTML की प्लेलिस्ट में लेक्चर है हाउ टू ऐड बैकग्राउंड इमेज इन अ वेब पेज, उसके अंदर मैंने इनलाइन CSS को यूज करते हुए बॉडी के ही टैग में स्टाइल का एट्रीब्यूट दिया था और मैंने यहाँ पर अपनी बैकग्राउंड इमेज ऐड कर दी। बट यहाँ पर मैं भी इंटरनल CSS यूज कर रही हूँ, तो मैं अपने स्टाइल के स्टार्ट और बिटवीन टैग में ही काम करूँगी। मुझे पूरे वेब पेज को अपनी जो इमेज है वो चाहिए, तो मैंने यहाँ पर बॉडी का सिलेक्टर यूज किया, ब्रैकेट्स ओपन, और यहाँ से मैंने इस इमेज को ड्रैग करके ड्रॉप कर दिया। इमेज पहले से मैंने अपने पास एग्जिस्टिंग आइटम में जाकर ऐड करी हुई थी, ठीक है। प्रीवियसली जो मेरे लेक्चर्स हैं उनमें मैं बता चुकी हूँ कि इमेज को हम किस तरह से एग्जिस्टिंग आइटम से यहाँ पर ऐड करते हैं, राइट। सो यहाँ पर हमारे पास बैकग्राउंड इमेज ऐड हो गई, कंट्रोल है। ये देखिए अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी ऐसी होती है बैकग्राउंड इमेज में कि आप देख सकते हैं कि मैंने इमेज जो ऐड करी थी वो मैंने एक सिंपल ये इमेज ऐड करी थी, बट यहाँ पर रिपीटेशन हो रही है। आई डोंट वांट एनी रिपीटेशन इन माय वेब पेज, आई ओनली वांट अ सिंगल इमेज और सिंगल पिक्चर, राइट। तो इसको हम किस तरह से रिपीटेशन को खत्म कर सकते हैं, सो इसके लिए हम एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं बैकग्राउंड रिपीट। बैकग्राउंड रिपीट, और यहाँ पर मैंने इसको कह दिया नो रिपीट, कंट्रोल S। अब आप लोग देखिएगा, ये देखिए अब मुझे ये सिंपल एक आइकन की तरह इमेज शो हो रही है। इसी तरह मैं एक और प्रॉपर्टी यूज कर सकती हूँ बैकग्राउंड पोजीशन। अभी जो मेरी पोजीशन है वो आप देख सकते हैं लेफ्ट टॉप पर है। अगर मैं कहूँ राइट टॉप पर मुझे मूव करना है या मुझे सेंटर में चाहिए, तो इसके लिए मैं क्या प्रॉपर्टी यूज करूंगी, बैकग्राउंड पोजीशन, और मैंने इसको बता दिया सेंटर। इसी तरह यहाँ पर हम बैकग्राउंड पोजीशन में वैल्यूज कुछ भी दे सकते हैं। अगर हम लेट सपोज मैंने बोला मुझे टॉप राइट पोजीशन चाहिए, कंट्रोल S। देखते हैं अब हमारी क्या सेटल्ड हुई है। ये देखिए हमारे पास टॉप राइट पर हमारा जो इमेज है वो सेट हो गई, ठीक है। इसी तरह एक और चीज होती है बैकग्राउंड अटैचमेंट। बैकग्राउंड अटैचमेंट क्या होती है, अटैचमेंट एक्चुअली मीन्स यही होता है कि हमने अपने पास कोई अटैचमेंट ऐड करी हुई है वेब पेज में। अटैचमेंट मीन्स कि हमने अभी क्या ऐड किया हुआ है, बैकग्राउंड इमेज ऐड करी हुई है, बट उस अटैचमेंट को हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कि हम उसको फिक्स कर दें। किस तरह से, मैंने अपने पास पहले से नोटपैड में बहुत सारे जो पैराग्राफ टैग्स हैं वो राइट डाउन करके रखे हुए थे। यहाँ से मैंने इसको कंट्रोल C करके यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया, सिर्फ आपको शो करने के लिए कि अटैचमेंट की प्रॉपर्टी हम क्यों यूज करते हैं। मैंने यहाँ पर ये इतने सारे पैराग्राफ के जो टैग्स हैं मैं इनको यूज कर रही हूँ, ओके। सो चलिए देखते हैं कंट्रोल S करके कि क्या हुआ। अगर आप अभी इसमें नोट डाउन करें, जब मैं यहाँ से इसको स्क्रॉल कर रही हूँ तो मेरे पास ये जो मेरी इमेज है ये ऊपर की तरफ स्क्रॉल हो रही है, ये फिक्स मुझे वेब पेज पर शो नहीं हो रही। अगर मैं यहाँ पर अपनी प्रॉपर्टी यूज करूँ बैकग्राउंड अटैचमेंट और यहाँ पर मैं इसको वैल्यू दे दूँ फिक्स्ड, तो अब आप लोग नोट करिएगा मेरी जो बैकग्राउंड इमेज है वो फिक्स हो गई। चाहे मैं स्क्रॉल डाउन करूं या स्क्रॉल अप करूं, नो मैटर, कोई फर्क इस पर नहीं पड़ रहा।
बैकग्राउंड अटैचमेंट की प्रॉपर्टी है वो हम इसीलिए यूज करते हैं कि जब भी यूजर स्क्रॉल अप या डाउन करे तो अगर हमारे पास कोई अटैचमेंट ऐड है हमारे वेब पेज पर तो उसके ऊपर कोई इफेक्ट या इम्पैक्ट ना आए। जस्ट लाइक यू कैन सी कि मेरी जो इमेज है वो फिक्स्ड हो गई, स्क्रॉल अप करूं या डाउन करूं। अगर इसी तरह मैं आपको ये प्रॉपर्टी हटाकर दिखाऊं अगेन, तो अब आप लोग देखिएगा अब आप लोग देख सकते हैं कि जब मैं स्क्रॉल डाउन कर रही हूं तो ये इमेज गायब हो रही है, यानी ये इमेज ऊपर की तरफ जा रही है। इस प्रॉपर्टी को यूज करने का जो हमारा मकसद था वो ये था कि हम अपनी अटैचमेंट को फिक्स कर दें। इंशाल्लाह अब हम अपने न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे आपसे नए लेक्चर में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच। Get on my head. 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 Get on